जय हिंद दोस्तों। विराट गुरुकुल में स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप जानते हैं कि हर साल एक बड़ी संख्या में एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, रेलवेज में, पुलिस में पद निकाले जाते हैं। और आप ये भी जानते हो कि ये देश के सॉवरेन फंक्शंस हैं, संप्रभु कार्य हैं। और जो सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, इसकी वैकेंसी को रोका नहीं जा सकता। भाई, पुलिस की वैकेंसी, पुलिस की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। सीजीएल में जो मंत्रालयों में असिस्टेंट्स हैं या जो ऑडिटर्स हैं, इनकी वैकेंसी रहेगी रहेगी। तो ये वैकेंसी हमेशा आती रहेगी और इसके लिए रिक्वायरमेंट प्लेन ग्रेजुएट मांगा गया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी इस तरह के वैकेंसी हैं, इनके लिए प्लेन ग्रेजुएट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एक्सेप्ट अ फ्यू पोस्ट्स। तो अब आप देखें कि हर साल ग्रेजुएट्स के लिए इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इसकी वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती है। जैसे अगर अभी मौजूदा आज मैं 20 मार्च की बात करूं तो 4187 पद एसएससी सीपीओ एग्जाम्स में आए हुए हैं। सीपीओ यानी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स, और सीएपीएफ में जो बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, उनके सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी आई हुई है। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो खैर, बात मुद्दा यह है कि इसकी तैयारी करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, जगह जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन सिलेक्शन का रेशो उस तरह से है नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि सिलेक्शन क्यों नहीं है, बहुत कम लोग ही सेलेक्ट क्यों होते हैं? तो देखिए, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो लेबोरियस बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होता ही होता है। असल में मुद्दा यह है कि जो फॉर्म की डेट, जब फॉर्म इशू होता है, जैसे अभी एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है और मई में एग्जाम्स हैं, तो आप देखें कि 1.5-2 महीना ही मिला है। तो अब मेजोरिटी जो है स्टूडेंट्स की, वो तैयारी करने तब निकलती है जब फॉर्म भर लेती है या जब फॉर्म निकलता है। जबकि आप एक बात ऑब्जर्व करिएगा, मेरा भी पिछला 18-19 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब फॉर्म आता है तो उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो पहले यानी तैयारी 2 से 2.5 साल जिनकी तैयारी का समय हो गया होता है, सिलेक्शन वही बच्चे ले रहे होते हैं। कभी भी 2 महीने 3 महीने में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल कटु सच है। ये संभव ही नहीं है कि 1.5-2 महीने में सिलेक्शन हो जाए। वास्तव में जो एसएससी सीजीएल और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी है, सीपीओ है, रेलवे एनटीपीसी है, या और भी एग्जाम्स हैं, उसमें डिमांड और सप्लाई के बेस पर पूरी की पूरी ये मार्केट चल रही है और स्टूडेंट एक भ्रम जाल में फंसे हैं। डिमांड और सप्लाई में समझा देता हूं बहुत सिंपल टर्म में, यानी फॉर्म आया, 2 महीने का गैप है, 2 महीने बाद पेपर है, तो स्टूडेंट निकला कोचिंग की तरफ और कोचिंग से जाके इंक्वायरी लिया, तो डिमांड क्रिएट हुआ और अधिकांश इंस्टीट्यूशंस ने 2-2, 1.5-1.5 महीने का बैच बना दिया। तो उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ना तो ऐसे टीचिंग में गंभीरता होगी। और अभी हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि सिलेबस कितना वास्ट है और कितना इन डेप्थ है कि 2-1.5 महीने में तो तैयारी करना और सफल हो पाना संभव ही नहीं है। तो हम इसी गैप को फुलफिल करने के लिए हम पिछले कई सालों से विराट आईएएस एकेडमी का ये ब्रांच है विराट गुरुकुल, तो इसके तहत हम फाउंडेशन सिलेक्शन बैच अपना रन करते रहे हैं, जिसमें हम कितने घंटे का कोर्स करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमारी कार्य प्रणाली रहती है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे सेशन में हम देखेंगे कि एक गंभीर तैयारी कैसे हो, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। और ये जो तैयारी है, इस तैयारी को हम कैसे कर पाए, ये हम देखेंगे। तो तैयारी कैसे होनी चाहिए? देखो, ये जो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, इन वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं और विराट गुरुकुल भी कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है। विराट गुरुकुल एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, विराट आईएएस एकेडमी का पार्ट है और पिछले 16 साल से हम एसएससी की, रेलवेज की, बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की हम तैयारी करा रहे हैं और एक बड़ी सफलता की दर हमारे साथ है। एक पूरी टीम है, कोई टीचर भी नया नहीं है। तो विराट गुरुकुल, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, पुराना इंस्टीट्यूशन है। 2007 से हम वेस्ट यूपी के सहारनपुर शहर में अपनी दमदार और भरोसेमंद उपस्थिति रखते हैं। तो विराट गुरुकुल अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हमने शुरू किया है, पहले ये केवल ऑफलाइन था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डेली, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि आप ये बताएं कि ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन। देखो, मैं अपने अनुभव से कह देता हूँ, अपने एकेडमिक और टीचिंग एक्सपीरियंस से, कि ऑफलाइन तो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में स्टूडेंट सामने रहता है और टीचर भी सामने रहता है, तो जो फेस टू फेस फील आता है वो कभी भी ऑनलाइन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर स्टूडेंट के पास कोई मजबूरी है, आप कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते या आप जॉब करते हैं, उस समय उपस्थित नहीं हो सकते जिस समय क्लासेस चल रही हैं, तो फिर ऑनलाइन एक परफेक्ट ऑप्शन है, एक परफेक्ट विकल्प है। हालांकि ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए, ऑफलाइन तो ऑफलाइन है। तो विराट गुरुकुल हमने ये डिस्कस किया कि पुराने इंस्टीट्यूशन है, कोई नई संस्था नहीं है, तो ये पुराना एक इंस्टीट्यूट है और बहुत पहले से ये चल रहा है। नेक्स्ट,
हम ये चर्चा करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे सिलेक्शन फाउंडेशन बैच का। देखो एसएससी सीजीएल के लिए या सीपीओ के लिए या बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो हमारा बैच चलता है सिलेक्शन बैच, ये बैच हमारा 10 मंथ का बैच है। वास्तव में इसे बैच नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे मेंबरशिप कहते हैं। हम मेंबरशिप देते हैं 1 ईयर की। जो भी स्टूडेंट एनरोल करेगा सिलेक्शन बैच में, हम बिल्कुल गंभीरता से बात कहते हैं कि देखिए 2 महीने में 3 महीने में आप खिलवाड़ मत करिए फ्यूचर के साथ। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो कम से कम 1 ईयर की तैयारी कीजिए। और ये जो 1 ईयर का हमारा जब बैच चलेगा तो हम आपको बीच में जो भी एग्जाम पड़ेगा, जो भी फॉर्म निकलेगा, हम भरने से नहीं रोकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा है कि स्टूडेंट का बेस रहता है। हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, आते हैं। कुछ तो वो जो पहले से तैयारी में है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो जो लोग पहले से थोड़ा सा ABCD जान रहे होते हैं, उनके लिए एग्जाम निकालना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, असिस्टेंट हैं, इसी शहर के और इसी रीजन के हमारे जो स्टूडेंट हैं। CBI में सब इंस्पेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स बहुत हैं। तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका 1 से 2 साल का जिनका पीरियड रहा तैयारी करने का। तो इन बिटवीन जो भी, कहने का मेरा अर्थ है कि जो भी बच्चे हमारे साथ एनरोल करेंगे, 1 ईयर का जो ये प्रोग्राम रहेगा, जो मेंबरशिप मिलेगी, उसमें हम इन बच्चों को एग्जाम्स दिलवाएंगे। बीच में जो भी फॉर्म होगा हम दिलवाएंगे। उससे 2 लाभ होंगे। देखिए कई बार क्या होता है, चमत्कार भी होते हैं जीवन में। तो एग्जाम हो सकता है 4-5 महीने कोई बच्चा अगर लेबोरियस है वो एग्जाम को निकाल ले। और दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा भाई, एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक्सपीरियंस वो आगे काम आएगा एग्जाम देने में, आगे एग्जाम को क्लियर करने में। तो 10 महीने का हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें 5 घंटे से लेकर और 5.5 घंटे तक पर डे हम क्लास कंडक्ट करते हैं। और उसमें एक शेड्यूल बन जाता है कि जनरल स्टडीज के 2 घंटे, 1.5 घंटा हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा, 1.5 घंटा हमारा लैंग्वेजेस का, इंग्लिश या हिंदी का रहेगा। दोनों लैंग्वेज हम कवर करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस सिलेक्शन बैच का। और जैसे नाम से ही इसके गंभीरता झलकती है, तो ये टाइम पास के लिए नहीं है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो वास्तव में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। बस किसी भी कीमत पर बेरोजगारी का जो ठप्पा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग है, वो हटाना चाहते हैं। तो सिलेक्शन बैच में हम भी गंभीर है, हमारी टीम भी गंभीर है, तो फिर हमें स्टूडेंट भी गंभीर चाहिए। तो 5 घंटे से कम तो क्लास बिल्कुल नहीं होगी। और ये क्लास वीक में 6 दिन होगी दोस्तों। 6 दिन हम क्लास करेंगे सप्ताह में। संडे ऑफ रहेगा, लेकिन हाँ कभी कभी मानसिक रूप से हम स्टूडेंट को तैयार रखते हैं कि भैया अगर जरूरी हुआ तो हम संडे को भी बुलाएंगे। ये हमारा, मैं ऑफलाइन प्रोग्राम की बात करूंगा, इसके बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो ये हमारा अवधारणा है, हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेक्शन बैच का। और इस सिलेक्शन बैच में देखो हम CGL को टारगेट करके पढ़ाएंगे। खास तौर से मैथमेटिक्स तो हम CGL के एंगल से ही पढ़ाएंगे। तो मैथ्स और GS, ये 2 सब्जेक्ट्स तो हम SSC CGL के एंगल से ही टीच करेंगे। क्योंकि SSC CGL में ये दोनों एक स्टैंडर्ड है। इंग्लिश की अगर मैं CGL की बात करूं तो CGL में इंग्लिश उतनी टफ नहीं रहती। इंग्लिश जो रहती है, इंग्लिश बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में बड़ी टफ रहती है। तो इंग्लिश हम दोनों मिक्स कर लेंगे, बैंक PO भी और CGL भी, हम दोनों को मिक्स कर लेंगे, दोनों की ब्लेंडिंग कर लेंगे और हम वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। रीजनिंग की जहां तक बात है, तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग तो निसंदेह बिना किसी शक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में, बैंकिंग सेक्टर में जो रीजनिंग पूछी जाती है वही टफ होती है। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का हमारा जो लेवल होगा वो बैंक PO लेवल का होगा, और मैथ्स और जनरल स्टडी CGL लेवल की होगी। अच्छा, CGL में मैथ इसलिए भी ज्यादा एडवांस हो जाता है क्योंकि इसमें 2 लेवल है मैथ के, एक एरिथमेटिक लेवल, एक एडवांस लेवल। तो वो हम इसका ही कवर करेंगे। और जनरल स्टडीज भी हम CGL के एंगल से ही पढ़ाएंगे। तो अगर इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, तो आप ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाग्य ने साथ दिया तो SSC CGL जैसे रेस्पेक्टेड एग्जाम को क्लियर करेंगे। अदरवाइज और भी बहुत सारे एग्जाम्स है ग्रुप C लेवल के, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी पेपर हुआ, या यूपी SSS में क्लरिकल, वीडियो या लेखपाल जैसी वैकेंसीज रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे स्टैंड कर जाएगा, बशर्ते कि 1 साल तक हमारे साथ रहे, हम उसे ग्रूम कर देंगे। अगर बच्चा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो ये हमारी गारंटी है कि हम बच्चे को इन एग्जामिनेशंस के लिए पूरा ग्रूमिंग देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन टीचर होंगे। तो देखो, पहली बात तो यह है, हमारी गंभीरता इस बात से झलकेगी कि हम कोई सिंगल टीचर के ऊपर बेस्ड संस्था नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूशन की सिंगल टीचर के बेस पर नहीं है। किसी कोचिंग का ये भी टेस्ट है उसकी गंभीरता का कि उसमें फैकल्टी कौन है, टीम मेंबर्स कौन है।
और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बच्चों से मैं मिलता रहता हूं कि बच्चे ऐसी ऐसी जगह पिछले 2-2 साल से अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां एक ही अध्यापक उन्हें इंग्लिश पढ़ाता है, एक ही अध्यापक मैथ पढ़ा रहा है, एक ही अध्यापक उन्हें जीएस के 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वही अदर सब्जेक्ट डील कर रहा है, लैंग्वेज हिंदी भी वही पढ़ा रहा है। तो आप बताइए क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक कामयाबी मिलना असंभव है। टीम वर्क ही कामयाबी दिलाता है। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो शुभम भारद्वाज सर मैथ और रीजनिंग लेंगे और पिछले 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है सर को, 10 वर्ष का अनुभव है मैथ पढ़ाने का। और हम अभी इनके कुछ लेक्चर तो हमारे चैनल पर आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर, कैसा मैथ पढ़ाते हैं, क्या इनका अप्रोच है। और दूसरा, हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो विराट गुरुकुल प्लेटफॉर्म है हमारा, ऑनलाइन भी प्रेजेंट हो जाएगा, शीघ्र ही आप देखेंगे, जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। यानी हम कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, कोई फीस नहीं होगी, और कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे, कंप्लीट लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लेकर हम आए हैं और शीघ्र ही आपको रेगुलर क्लासेस हमारी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैथ्स की मैंने चर्चा कर दी। मैथ्स के अलावा करंट अफेयर्स और जनरल हिंदी के लिए पिछले 12 साल से धर्म सिंह सर पढ़ा रहे हैं। धर्म सिंह सर 12 वर्ष का अनुभव है, सीनियर फैकल्टी है हमारी, और ये हिंदी की क्लासेस लेकर शीघ्र आएंगे। तो हिंदी की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। कारण यह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे सीपीओ में, सीजीएल में, वहां पर जनरल इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट रहता है। जबकि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की, भाई उत्तर प्रदेश की कोई जॉब है, पुलिस की है, यूपी ट्रिपल एससी की, तो वहां इंग्लिश नहीं आती, वहां जनरल हिंदी रहती है, क्योंकि सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है, तो इसलिए यहाँ हिंदी आएगी। तो हम दोनों लैंग्वेज डील करेंगे, इंग्लिश भी हिंदी भी। तो हिंदी में मैंने आपसे चर्चा किया कि हमारी टीम में धर्म सिंह सर हैं जो काफी सीनियर फैकल्टी हैं। नेक्स्ट, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए, भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए सचिन सर हैं। सचिन सर एक लंबे टाइम से पढ़ाते हैं, काफी सीनियर फैकल्टी हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज में ही हिस्ट्री और सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री और साइंस के लिए अमित सर रहेंगे। तो ये हमारी टीम रहेगी। अब एक सब्जेक्ट बचा हमारा जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में प्रशांत सर रहेंगे। प्रशांत सर भी पिछले 14 साल से पढ़ा रहे हैं जनरल इंग्लिश। तो ये हमारा, आप देखो कि मैं सारे सब्जेक्ट को अगर कंक्लूड करूं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैंने आपको चर्चा कर दिया कि शुभम भारद्वाज सर रहेंगे। हिस्ट्री और साइंस में मैंने आपको बता दिया कि अमित सर आपको टीच करेंगे। ज्योग्राफी और इकोनॉमी में सचिन सर रहेंगे। करंट अफेयर्स और जनरल हिंदी में धर्म सिंह सर रहेंगे, और मैं खुद भी रहूंगा। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन मैं डील करूंगा। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल टीम के साथ हम मैदान में हैं, और बहुत ही विश्वसनीय और भरोसे के साथ हम मैदान में हैं। हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट की एक लंबी फहरिस्त है, और हमने इस पूरे क्षेत्र में बहुत हार्ड वर्क करके, परिश्रम से, समर्पण से, ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से एक नाम कमाया है। और ये नाम हमने 1-2 दिन में अर्न नहीं किया। 2007 से विराट आईएएस एकेडमी की उपस्थिति है, एक सशक्त मौजूदगी है इस क्षेत्र में, और इस एकेडमी की ही विराट गुरुकुल एक ब्रांच है। तो होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आप देखिए, मेरा हमेशा से मानना है, और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करोगे, कि जो तैयारी एसएससी की हो या किसी भी एग्जाम की बच्चा करता है, या तो तैयारी ना करे, और अगर तैयारी करनी है तो समय से कीमती कोई संसाधन नहीं है। तैयारी सीरियसली हो और बच्चा अपने समय को लगा रहा है, तो सही जगह, सही टीचर के हाथ में, सही फैकल्टी के, अनुभवी लोगों के हाथ में अपने भविष्य को सौंपे। इधर उधर 200-400 रुपए के चक्कर में भविष्य ना सौंपे। बाकी फीस क्या है, हम कितने घंटे क्या पढ़ाएंगे, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, हमारे काउंसलिंग सेशन में आकर के आप चर्चा कर सकते हैं, या मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूं, उस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 6399 728863। एक नंबर ये है, आप इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और नंबर है, उस पर भी आप इंफॉर्मेशन सॉलिसिट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, 9917664435। बाकी विराट आईएएस एकेडमी की ये ब्रांच है, तो विराट आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम एक डेडिकेटेड चैनल है, उस पर हमारा कंटेंट देख सकते हैं। अच्छा, मैथ्स हम कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, मैथ्स हम क्लास नोट्स पर फोकस करेंगे, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। हम बिल्कुल जीरो से लेकर और पैरामाउंट लेवल तक, एकदम एडवांस लेवल तक हम मैथ ले जाएंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से। और हमारा मानना यह है कि स्टूडेंट जब आए तो हम उसे जीरो मान के ट्रीट करेंगे।
हम तो मानेंगे कि आप बिल्कुल शून्य हैं, तो हमारी शुरुआत बिल्कुल जीरो से होगी। चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल स्टडीज हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश हो। तो होप के काफी सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की और आपके लिए जानकारी काफी फायदेमंद रहेगी और निसंदेह आप सोचने पर मजबूर होंगे कि बेहतर तैयारी और गंभीर तैयारी कहां से की जाए और कैसे की जाए। तो ऑनलाइन इनिशिएटिव भी हम लेकर आएंगे शीघ्र ही और जल्द ही आपको हमारे ऑनलाइन लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नजर आएंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।